दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने रहते हैं। बागेश्वर वाले बाबा की चर्चाएं हमेशा ही लोगों के बीच होती रहती हैं। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर उनको लेकर अजीबो तरीके के दावे भी किए जाते हैं। इसमें बताया जाता है कि आम लोगों के साथ साथ तमाम दिग्गज सेलिब्रिटी और नेता भी बागेश्वर धाम के दरबार में आखिर कैसे अर्जी लगा रहे हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बागेश्वर धाम में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियां भी यहां आकर अपनी अर्जी लगा रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बता देता हूं। दोस्तों, बागेश्वर धाम के चर्चे पूरी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैले हुए हैं। कैसे हुई आखिर बागेश्वर धाम की इतनी ज्यादा चर्चा और कैसे हुए ये इतना ज्यादा फेमस और क्या है इसकी खासियत? बागेश्वर धाम के मंदिर की इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है। छतरपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव गढ़ा मौजूद है, जहां पर बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। यहां पर लोगों की समस्याओं को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सुनकर उनका समाधान भी किया जाता है। लोग यहाँ पर काफी दूर दूर से अधिक संख्या में आया करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार वर्तमान समय में काफी ज्यादा चर्चित हो चुके हैं और इनको अब किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन की बात अपने पर्चे पर लिखकर बता देते हैं कि आखिर वे लोग क्या सोच रहे हैं और उनको क्या परेशानी है। इसी बात को लेकर बहुत से मीडिया रिपोर्टर और न्यूज पत्रकार बागेश्वर धाम के दरबार की सच्चाई का पता करने के लिए कई बार दिव्य दरबार में पहुंचे, लेकिन बागेश्वर धाम का अद्भुत चमत्कार देखकर वे सभी लोग भी हैरान रह गए। यह भारत का एकमात्र ऐसा चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। और दोस्तों, ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आप सभी को बता दूं, यहाँ मात्र एक 26 साल के लड़के ने बड़े बड़े से बाबाओं के कान काट रखे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बागेश्वर धाम के महाराज पर कोई बालाजी की कृपा कैसे हो सकती है? बहुत से लोगों के मन में ऐसे सवाल भी आते हैं, जिससे महाराज के लिए ये परेशानी का विषय भी बन जाता है। आप सभी को बता दें, महाराज जी ने खुद ही ये बात कही है कि उनके ऊपर बालाजी की कृपा है, जिससे वह ये सब बड़ी आसानी से कर पाते हैं। हर मंगलवार को बागेश्वर धाम में एक दिव्य दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचते हैं और बालाजी के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाना बहुत ही आसान है। यहाँ सबसे पहले आपको एक पर्चे पर अपनी समस्याओं को लिखकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर नारियल के साथ बांधना है और बागेश्वर धाम के परिसर में उसको आप रख दें। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल साफ दिखाई दे जाएंगे। जिन लोगों को सामान्य तौर पर भूत प्रेत जैसी समस्याओं का निदान पाना होता है, वह लोग यहाँ पर काले कपड़े में नारियल को बांधकर चढ़ाते हैं, और वहीं जिन लोगों के शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं, वो पीले कपड़े में नारियल को बांधकर यहाँ पर रख जाते हैं। आप सभी को बता दूं, जिन लोगों की समस्या इन दोनों समस्याओं से अलग होती है, वो सामान्य तौर पर नारियल को लाल कपड़े में बांधकर रखते हैं। दोस्तों, अभी तक तो हमने आपको बागेश्वर धाम में पहुंचने के बाद किस तरह से अर्जी लगाई जाती है उसके बारे में बताया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी कारणवश बागेश्वर धाम नहीं जा पाते और अपने घर से ही बागेश्वर धाम के मंदिर की अर्जी लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए आपको मैं वो बता देता हूँ। दोस्तों, उसके लिए आपको लाल रंग के कपड़े को सूखे नारियल के ऊपर लपेटकर बांधकर बागेश्वर धाम सरकार का ध्यान करते हुए अपने घर के पूजा स्थान पर उस नारियल को रख देना है और कुछ समय तक बागेश्वर धाम का ध्यान करना है। ऐसा इंटरनेट पर भी मौजूद है, आप गूगल पे सर्च करके निकाल भी सकते हैं कि बागेश्वर धाम के दरबार में घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं। वही तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी मनगढ़ंत कहानी अपनी तरह से नहीं बता रहा, ये सारी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने घर पर ही बैठकर बागेश्वर धाम सरकार की अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा
कि घर बैठकर अर्जी लगाने के बाद आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी अर्जी लगी हुई है या नहीं, अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं हुई। इसका पता लगाने के लिए आपके अर्जी लगाने के 2 दिन तक अगर आपके सपने में हनुमान जी के किसी भी रूप के दर्शन होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी अर्जी बागेश्वर धाम में स्वीकार हो चुकी है। पिछले कुछ समय से बागेश्वर धाम भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके चलते भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग अपनी अर्जी लगाने के लिए बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। कुछ समय पहले ही बागेश्वर धाम में पाकिस्तान की एक महिला पहुंची थी। जैसे ही महिला की अर्जी स्वीकार हुई तो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिना महिला के एक शब्द भी बताए महाराज जी ने उसकी सारी समस्याएं अपने पर्चे में लिख दी थी, जिसके चलते पाकिस्तान के लोग भी महाराज जी के चमत्कार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। बागेश्वर धाम में आम लोग तो अर्जी लगाने के लिए पहुंचते ही हैं, साथ ही साथ बॉलीवुड के मशहूर स्टार्स भी यहां पर दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। कुछ दिनों पहले बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान बागेश्वर धाम गए थे। सलमान खान बॉलीवुड हिस्ट्री के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखते हैं। सलमान खान को बहुत से बार गणेश चतुर्थी मनाते हुए देखा गया है और देखा गया है कि कैसे वो गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा वह हिंदू देवी देवताओं को भी अपना आदर्श मानते हैं और सलमान खान को कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में देखा गया है। सलमान खान के अलावा रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण भी बागेश्वर धाम जा चुके हैं और महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ बागेश्वर धाम जा चुके हैं। बागेश्वर धाम में केवल अभिनेता अभिनेत्रियां ही नहीं बल्कि राजनीति से जुड़े हुए भी बहुत सारे दिग्गज नाम जा चुके हैं, जिनमें से कुछ नाम हैं मनोज तिवारी जो बीजेपी के दिल्ली से सांसद हैं। वो भी अपनी अर्जी लगाने के लिए बागेश्वर धाम एक समय पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर धाम जाकर अपनी अर्जी लगा चुके हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम के बारे में कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ वहां जाता है तो सन्यासी बाबा और बालाजी महाराज की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भी बालाजी के सच्चे भक्त हैं और इन दिनों किसी परेशानी से घिरे हुए हैं तो आप भी बागेश्वर धाम जाकर पूरी श्रद्धा के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। बालाजी की कृपा से आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे और आपको सभी समस्याओं से मुक्ति भी प्रदान होगी। अगर आपके जान पहचान और खास पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूत प्रेत की बाधाओं से परेशान है या फिर उसको और किसी भी तरह की परेशानी है तो उस तक इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दें कि उसे भी बागेश्वर धाम के बारे में पता चल सके और अपनी समस्याओं से वह राहत पा सके। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे सनातनी और सच्चे हिंदू हैं, आप चाहते हैं कि बागेश्वर धाम ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़े और आपको लगता है कि बागेश्वर धाम के बाबा जो भी बोलते हैं वो सच है, तो आप इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करें। अगर आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।